Bismillahirrahmanirrahim. I am your science teacher Farman Rasool. Now we discuss work and energy. वर्क एंड एनर्जी में देखें तो वर्क क्या चीज़ होती है. वर्क इज़ डन व्हेन एवर अ फोर्स इज यूज्ड टू मेक समथिंग मूव. द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस इट मूव्स. तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास वर्क क्या है. वर्क को अगर हम देखें तो आम ज़ुबान में हम इसको कहते हैं काम करना. अगर लोकल लैंग्वेज में हम बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, काम करना. एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत. तो वर्क क्या कहलाता है हमारा. तो वर्क हमारा बच्चों होता है किसी का काम, कोई काम करना. तो काम क्या है. अगर हम सारा दिन कोई 6 मिनट की बोरी सर पे उठा के खड़े रहें या हम मार्कर ऐसे हाथ में पकड़ के खड़े रहें तो क्या ये हमने कोई काम किया. हालांकि इसके ऊपर हम फोर्स भी लगा रहे हैं लेकिन ये कोई काम नहीं हुआ. इस साइंस इसमें कहता है कि ये कोई आपका काम नहीं हुआ. तो फिर काम कैसे होगा. तो अकॉर्डिंग टू साइंस इसमें अगर हम देखें तो वर्क कैसे होगा. वर्क इज़ डन, काम होगा व्हेन एवर अ फोर्स, जब एक फोर्स इज यूज टू, इस्तेमाल हो, मेक समथिंग मूव, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए अगर कोई फोर्स अमल करती है. द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द साइज, ये उसके साइज़ पे मुश्तमिल होगी, ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस इट मूव्स, और जो डिस्टेंस हुआ है उसके ऊपर, जो मूव कर रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी. लेकिन ये जो काम हो रहा है ये किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए. फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए. अगर हम कोई वर्क करते हैं, अगर कोई हम काम करते हैं, डिस्टेंस तय करते हैं तो डिस्टेंस हमारा कहाँ पे होना चाहिए. फोर्स की डायरेक्शन में. फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स इस सूरत में लगा रहा हूँ, फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मेरे पास फोर्स है, और अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में तो मेरा जो डिस्टेंस है वो भी कवर होना चाहिए इसी ही डायरेक्शन में. तो फिर हम कहते हैं कि ये कुछ काम हुआ है. फिर साइंस कहता है कि ये कुछ काम हुआ है. अगर हम कोई फोर्स लगाएं, कोई ताकत लगाएं, फोर्स मीन ताकत, अगर हम कोई ताकत या फोर्स लगाएं और डिस्टेंस भी उसी की डायरेक्शन में तय हो, मूव करे, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं ये वर्क हुआ है. तो वर्क इज़ डन व्हेन एवर अ फोर्स इज यूज टू मेक समथिंग मूव. The amount of work depends on the size of the force and the distance it moves. तो ये वर्क की कंप्लीट डेफिनेशन है. उसके बाद अगर हम देखें तो वर्क हमारे पास क्या है. वर्क का फार्मूला, इसको हम फार्मूला लिखते हैं कि ये वर्क का क्या है, फॉर्मूला है. तो ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है. तो फार्मूला हमारे पास क्या है. वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव्ड. आगे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन में अगर ये डिस्टेंस मूव हो तो फिर हम क्या कहेंगे, ये वर्क हुआ है. तो वर्क का बच्चों यूनिट क्या होता है. यूनिट ऑफ द वर्क इज जॉउल, इसको हम जॉउल कहते हैं. और ये 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 न्यूटन मीटर. 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है. और वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है, क्योंकि हमारे पास जो इसका फार्मूला बनता है, फार्मूला हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू F मीन फोर्स, D फॉर डिस्टेंस. तो F का यूनिट, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और D का यूनिट हमारे पास, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. तो इस तरह हम इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं. वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है, और न्यूटन मीटर को हम जॉउल्स भी कहते हैं. न्यूटन मीटर को क्या, जॉउल्स भी हम कहते हैं. तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क. अगर आप प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ज़र्ब करना, प्रोडक्ट लेना. 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, उनका प्रोडक्ट लेना कहलाता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क. ये हमारा वर्क कहलाता है. अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल है, 10 न्यूटन के. डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर.
वर्क हमारा कितना है ये हमने मालूम करना है, ये हमसे पूछा गया है कि वर्क कितना है। ये हमारी एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल सॉल्व की गई है। तो वर्क हमने मालूम करना है, वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FD, और फोर्स हमारे पास कितनी होती है 10 न्यूटन, और डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास कितना है 5 मीटर। तो इस तरह 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं जॉल्स, तो 50 जॉल्स भी इसको कहा जाता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, एनर्जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन इसके टेस्ट योर सेल्फ में देखें तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ वर्क, वर्क क्या है, तो हमारा जो वर्क का आंसर है वो यहाँ से लेके इधर से लेके हमारा इधर तक, ये क्या है इसका फर्स्ट आंसर है। व्हाट इज़ योर वर्क, उसके बाद ये आपकी बुक के ऊपर है, व्हाट यूनिट्स आर मेजरिंग वर्क, वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, तो वर्क को बच्चों हम किस में मेजर करते हैं जॉल्स में। बस इसका आंसर यही है, जॉल्स में हम इसको मेजर करते हैं, या न्यूटन मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। तो यूनिट ऑफ द जॉल, यूनिट ऑफ द वर्क इज़ जॉल, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है तीसरा आपका क्वेश्चन, इफ़ द शॉपिंग ट्रॉली वाज पुश्ड फॉर 15 मीटर्स हाउ मच वर्क वुड द बॉय डू। कहता है कि एक शॉपिंग ट्रॉली, किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पे जो शॉपिंग ट्रॉली होती है उस पे कुछ हमने चीज़ें रखी हैं और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इस तरह कोई ट्रॉली है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कितना कवर किया है 15 मीटर। 15 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने धक्का लगा के लेके गए हैं। और हाउ मच वर्क, उसका वर्क कितना होगा, वुड दी बॉय डू, और जो उसके ऊपर लड़के ने फोर्स लगाई है वो कितनी है 10 न्यूटन। मतलब यहाँ पे हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, ट्राली को हम ऐसे आगे की तरफ धकेलते हैं, तो ये हमारे पास 10 न्यूटन इसकी फोर्स है और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 15 मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। तो वर्क के लिए फोर्स F 10 न्यूटन और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है 15 मीटर, डिस्टेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 15 मीटर। वर्क हमारे पास कितना है ये हमने मालूम करना है यहाँ पे, और इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से। तो वर्क का जो फार्मूला वो हमारे पास क्या होता है F मल्टीप्लाई D। तो F यहाँ पे हमारे पास है 10 न्यूटन, D हमारे पास है 15 मीटर, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 150 न्यूटन मीटर या 150 जॉल्स। तो ये बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है। थर्ड न्यूमेरिकल इफ़ दी शॉपिंग ट्रॉली, इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो ये है। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर्स F 10 न्यूटन, डिस्टेंस D 15 मीटर, वर्क W, और इसका जो फार्मूला होता है इसको हम इस तरह यहाँ पे लिखते हैं 10 न्यूटन, F की जगह पे 10 न्यूटन आ गया, D की जगह पे 15 मीटर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 N, साथ वैसे ही मीटर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वेरिएबल्स हैं, तो 150 जॉल्स भी हम इसको कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा।